In this video, we are talking about the fuzzy logic. So, we are talking about here the fuzzy logic system. The fuzzy logic system, you can say in short FLS. फजी लॉजिक सिस्टम को शॉर्ट में हम बोल सकते हैं FLS. यह प्रोड्यूस करता है एक एक्सेप्टेबल आउटपुट प्रोड्यूस करता है. फजी लॉजिक सिस्टम एक्सेप्टेबल होता है लेकिन डेफिनाइट आउटपुट होता है. डेफिनाइट आउटपुट होता है. डेफिनाइट आउटपुट. फजी लॉजिक सिस्टम प्रोड्यूस करता है एक एक्सेप्टेबल लेकिन डेफिनाइट आउटपुट. किस चीज़ के रिस्पॉन्स में? एक इनकम्प्लीट आउटपुट के, एक इनकम्प्लीट इनपुट के रिस्पॉन्स में. जो भी आपका फजी लॉजिक सिस्टम है वो प्रोड्यूस करता है एक एक्सेप्टेबल लेकिन डेफिनाइट आउटपुट इनकम्प्लीट इनपुट के रिस्पॉन्स में. जो आपका इनकम्प्लीट इनपुट होता है उसको अदर टर्म्स में हम कह सकते हैं इसी को फजी इनपुट. इनकम्प्लीट इनपुट को दूसरे टर्म्स में कहा जाता है फजी इनपुट. इसके अलावा जो इनकम्प्लीट इनपुट है इसके लिए कुछ और नेमिंग कन्वेंशन है फजी के अलावा. फजी के अलावा जैसे है इसमें इनएक्यूरेट, इसके अलावा इनकरेक्ट इनपुट के लिए फजी लॉजिक में इनएक्यूरेट, फजी. इसके साथ साथ है इसमें डिस्टॉर्टेड. डिस्टॉर्टेड के अलावा इसी को बोला जाता है एम्बिगियस. एम्बिगियस इसका मतलब कंप्लीट. पूरे तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि फजी लॉजिक सिस्टम प्रोड्यूस करता है एक एक्सेप्टेबल लेकिन निश्चित आउटपुट एक इनकम्प्लीट, अस्पष्ट, डिस्टॉर्टेड या फिर इनएक्यूरेट फजी इनपुट के रिस्पॉन्स. अब हम यह कंसीडर करके आपको बताएंगे कि व्हाट इज फजी लॉजिक. व्हाट इज फजी लॉजिक? जो फजी लॉजिक है, फजी लॉजिक एक तरह का मेथड है. फजी लॉजिक क्या है? एक तरह का मेथड है. किस चीज़ का मेथड है? एक रीजनिंग का मेथड है. फजी लॉजिक किस चीज़ का मेथड है? फजी लॉजिक रीजनिंग का मेथड है. और यह जो रीजनिंग का मेथड है यह किसको रिसेंबल करता है? यह रिसेंबल करता है ह्यूमन रीजनिंग. फजी लॉजिक एक मेथड है रीजनिंग का जो रिसेंबल करता है ह्यूमन रीजनिंग को. अब यहाँ पर आपको यह ध्यान देना ज़रूरी है कि फजी लॉजिक का एक अप्रोच होता है. फजी लॉजिक का क्या होता है? एक अप्रोच होता है. फजी लॉजिक का क्या होता है? एक अप्रोच होता है जो इमिटेट करता है यानी कि नकल करता है. फजी लॉजिक का एक अप्रोच यह होता है कि वह नकल करता है. किस चीज़ का नकल करता है? कि वह डिसीजन मेकिंग के तरीके का नकल करता है. डिसीजन मेकिंग के तरीके का नकल करता है जिस तरह का डिसीजन मेकिंग ह्यूमंस में होता है. यानी कि फजी लॉजिक का जो अप्रोच होता है उसके अनुसार फजी लॉजिक अप्रोच ह्यूमंस जिस तरीके से डिसीजन लेते हैं उनको उनकी वो नकल करता है. यानी कि जो फजी लॉजिक है
फजी लॉजिक में यस और नो के बीच, फजी लॉजिक में यस और नो के बीच सारे इंटरमीडिएट पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, इंटरमीडिएट पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। इसका मतलब ये है कि इस यस और नो के बीच में और भी बहुत सारे क्या आ जाएंगे, वैल्यूज़ आ जाएंगे। यस और नो के बीच में क्या आ जाएंगे, बहुत सारे और वैल्यूज़ आ जाएंगे। यानी कि आप इसको ऐसे समझें कि जो कन्वेंशनल लॉजिक ब्लॉक होता है, कन्वेंशनल लॉजिक ब्लॉक जो अभी तक हमने यह पढ़ा है, उसके अनुसार कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। इसके लिए कंप्यूटर कुछ प्रिसाइज इनपुट लेता है, कंप्यूटर कुछ प्रिसाइज इनपुट लेता है और एक डिफाइनाइट यानी कि निश्चित आउटपुट प्रदर्शित करता है, जो या तो ट्रू हो सकता है या फिर वो फॉल्स हो सकता है। यह इक्विवेलेंट होता है ह्यूमन के यस या नो के, यस या नो के इक्विवेलेंट होता है ट्रू और फॉल्स। फजी लॉजिक के इन्वेंटर थे लॉटफी जेडे। फजी लॉजिक के इन्वेंटर कौन थे, लॉटफी। फजी लॉजिक इन्वेंटर है लॉटफी जेडे, ये हैं फजी लॉजिक के इन्वेंटर। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अनलाइक कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर्स से डिफरेंट जो आपका ह्यूमन डिसीजन मेकिंग है, उसमें यस और नो के बीच में, यस और नो के बीच में बहुत सारे रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, बहुत सारे रेंज ऑफ क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर यह देखेंगे कि यस और नो के बीच में कौन कौन से पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी हो सकता है वो हो सकता है सर्टेनली, सर्टेनली यस, निश्चित रूप से हाँ, जिसे हम कहते हैं निश्चित रूप से हाँ। सेकेंड जो हो सकता है वो हो सकता है पॉसिबली यस। सेकेंड क्या हो सकता है, पॉसिबली यस, यानी कि शायद हाँ। थर्ड हो सकता है कैन नॉट से, यानी कि हम शायद नहीं कह सकते। फोर्थ हो सकता है पॉसिबली नो। फोर्थ क्या हो सकता है, पॉसिबली नो। और फिफ्थ हो सकता है सर्टेनली नो, यानी कि यस और नो के बीच में टोटल बहुत सारे जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, जैसे कि सर्टेनली यस, शायद हाँ, पॉसिबली यस, सर्टेनली हाँ मतलब निश्चित रूप से हाँ, पॉसिबली यस यानी शायद हाँ। एक होता है कैन नॉट से, कहा नहीं जा सकता, पॉसिबली नो, शायद नहीं, सर्टेनली नो, निश्चित रूप से नहीं। अब जो फजी लॉजिक होता है वो वर्क्स करता है इन्हीं लेवल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ पे, इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ पे ऑफ, ये क्या है, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इनपुट हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा, एक डिफिनाइट आउटपुट मिलेगा। अब हम आते हैं इस फजी लॉजिक के इम्प्लीमेंटेशन पे। यदि हम बात करें फजी लॉजिक के इम्प्लीमेंटेशन पे, तो फजी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होते हैं कुछ सिस्टम्स, हमें चाहिए होते हैं कुछ तरह के सिस्टम्स। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जो फजी लॉजिक इम्प्लीमेंटेड होगा कुछ सिस्टम्स में इम्प्लीमेंट होगा। अब इन सिस्टम्स के, यदि हम इन सिस्टम्स के देखें तो इन सिस्टम के बहुत सारे डिफरेंट क्या हो सकते हैं, डिफरेंट
साइज हो सकते हैं, साइज के अलावा कैपेबिलिटीज़ हो सकते हैं, डिफरेंट साइज हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ हो सकते हैं जो भी आपके सिस्टम्स होते हैं। यानी कि इसमें जो सिस्टम हो सकते हैं वो किस तरह के सिस्टम हो सकते हैं, वो हो सकते हैं स्मॉल माइक्रो कंट्रोलर्स, स्मॉल माइक्रो कंट्रोलर से लेके लार्ज, स्मॉल माइक्रो कंट्रोलर से लेके लार्ज नेटवर्क्ड, इसके अलावा जो वर्क स्टेशन बेस्ड कंट्रोल सिस्टम्स, ये आपका पहला इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इसके अलावा सेकेंड जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका होता है वह यह होता है कि फजी लॉजिक को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन में, यानी कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन में भी आप फजी लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने यह देखा है कि फजी लॉजिक सिस्टम क्या प्रोड्यूस करते हैं। जो आप सबसे शुरुआत में हमने यह बताया था कि फजी लॉजिक सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं एक्सेप्टेबल लेकिन डिफिनाइट आउटपुट, एक इनकम्प्लीट, एम्बिगियस, डिस्टॉर्टेड या फिर इनएक्यूरेट फजी इनपुट के रिस्पेक्ट में। इसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज़ फजी लॉजिक, फजी लॉजिक क्या है। अब हम देखेंगे वाई फजी लॉजिक वाई, यानी कि हम यहाँ पर इस बात को डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें फजी लॉजिक यूज़ करना चाहिए। जो आपका फजी लॉजिक है ये बहुत ही यूज़फुल है। यूज़फुल किन किन पर्पसेस के लिए है, कमर्शियल और प्रैक्टिकल, दोनों पर्पसेस के लिए आपका फजी लॉजिक बहुत ही यूज़फुल है। अब कैसे यूज़फुल है इस पर डिस्कशन करते हैं। जो आपका फजी लॉजिक है यह कंट्रोल कर सकता है मशीन को और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को, कंट्रोल कर सकता है मशीन्स को और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यानी कि जैसे भी जो भी मशीन्स हो गए, जैसे कि एसी, फ्रिज एट्सेट्रा, ये होते हैं आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, फजी लॉजिक। इसके अलावा जो सेकेंड पर्पस जिसको हम बोल सकते हैं वो ये होगा कि फजी लॉजिक भले ही एक्यूरेट रीजनिंग नहीं देता है, फजी लॉजिक भले ही एक्यूरेट रीजनिंग नहीं देता है, लेकिन इससे जो रीजनिंग हमें मिलता है वो एक्सेप्टेबल होता है। यानी कि फजी लॉजिक भले ही आपको एक्यूरेट रीजनिंग प्रोवाइड नहीं कराता है, लेकिन यह वाइडली एक एक्सेप्टेबल रीजनिंग को फॉलो करता है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये बोलता है कि फजी लॉजिक हमें हेल्प करता है कि हम डील कर सकें अनसर्टेनिटी के साथ। फजी लॉजिक हमें यह हेल्प करता है कि हम अनसर्टेनिटी के साथ डील कर सकें इंजीनियरिंग फील्ड में। तो इस वीडियो में हमने देखा कि फजी लॉजिक सिस्टम क्या है, साथ ही साथ हमने देखा व्हाट इज़ फजी लॉजिक। इसके बाद हमने देखा फजी लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट में हमने देखा वाई फजी लॉजिक, यानी कि फजी लॉजिक को क्यों हमें यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फजी लॉजिक सिस्टम आर्किटेक्चर। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।